नाजरीन, आप देख रहे हैं तारीख के चौराहे। चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख के सिलसिले की 10वीं वीडियो है। 1997 के इंतखाबात के नतीजे में मियाँ नवाज शरीफ ने हैवी मैंडेट के साथ इक़्तिदार में आते ही मुल्की इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ कर लिया। हुआ कुछ यूं कि आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत ने अक्टूबर 1998 में नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के क़याम की तजवीज़ दी, जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पसंद ना आई। नवाज शरीफ ने जनरल जहांगीर करामत को अपने दफ्तर में बुलाया और कहा, जनरल साहब इस्तीफ़ा दे दें या कब्ज़ा कर लें। जनरल जहांगीर करामत एक प्रोफेशनल फ़ौजी जर्नैल थे। उन्होंने रिटायरमेंट से 3 माह कबल इस्तीफ़ा दे दिया। उनके मुस्ताफ़ी होने के बाद 28 अक्टूबर 1998 को नवाज शरीफ ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को नया आर्मी चीफ नामज़द किया। नाजरीन, परवेज़ मुशर्रफ की बतौर आर्मी चीफ तैनाती के हवाले से एक दिलचस्प वाक़या कुछ यूं है कि जब परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाने की खबर मीडिया को मिली तो मरूफ सहाफ़ी मजीद निज़ामी ने नवाज शरीफ से रब्ता किया और कहा, मियाँ साहब ये तैनाती मयार और बारी के बग़ैर है। मजीद निज़ामी ने पूछा कि आप इस अजनबी को घर में कहाँ से लाए। इस पर मियाँ नवाज शरीफ ने जवाब दिया, एदा अग्गा पीछा कोई नहीं। परवेज़ मुशर्रफ के आर्मी चीफ बनने के थोड़े ही अरसे बाद कारगिल के वाक़या की वजह से वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान इख्तलाफात शुरू हुए और देखते ही देखते ये इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए कि नवाज शरीफ ने इस बग़ैर आगे पीछे वाले आर्मी चीफ से जान छुड़वाने का फ़ैसला कर लिया। इस मकसद के लिए उन्होंने 12 अक्टूबर 1999 की सुबह परवेज़ मुशर्रफ को उनके ओहदे से हटाकर अपने फैमिली फ्रेंड जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ तैनात कर दिया। उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे पर थे। वाक़या की इतला मिलते ही परवेज़ मुशर्रफ कमर्शियल फ़्लाइट से पाकिस्तान रवाना हुए तो नवाज शरीफ ने हुक्म जारी कर दिया कि उनका जहाज़ पाकिस्तान में लैंड ना करवाया जाए, मगर तैयारे में फ्यूल कम था और परवेज़ मुशर्रफ समेत मुसाफिरों की जान को ख़तरा था। इसलिए कराची के कोर कमांडर ने एयरपोर्ट का ज़बरदस्ती कंट्रोल संभाल कर जहाज़ लैंड करवाया। परवेज़ मुशर्रफ का जहाज़ उतरते ही नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत का खात्मा हो गया और परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। I request you all to remain calm and support your armed forces in the re-establishment of order. परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभालने के बाद 2002 में सदारती रेफरेंडम करवाया और इसी साल मुल्क भर में आम इंतखाबात भी हुए। 2002 के रेफरेंडम में किन शख्सियात ने परवेज़ मुशर्रफ की हमायत की? 2002 में इलेक्शन लड़ने वाली ख़वातीन की तादाद में अचानक इजाफ़ा क्यों हुआ? कौन सा सियासतदान सबसे ज़्यादा वोट लेकर कामयाब हुआ? बाजोड़ में किस जमात को वोट ना देने पर एक शख्स ने खुदकशी की? 2002 के इंतखाबात में हारने वाले बड़े सियासतदान कौन थे? आज की वीडियो में हम इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। नाजरीन, इक़्तिदार में आने के बाद परवेज़ मुशर्रफ ने वर्दी में ही सदर पाकिस्तान बनने के लिए अप्रैल 2002 में रेफरेंडम करवाया। इस रेफरेंडम में परवेज़ मुशर्रफ 98% वोट लेकर कामयाब हुए। इस रेफरेंडम में परवेज़ मुशर्रफ की भरपूर हमायत करने वालों में साबिक़ वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर के वालिद मियाँ मोहम्मद अज़हर, गुजरात के चौधरी शुजात हुसैन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान, जनरल ज़ियाउल हक़ के साहबजादे इजाज़ुल हक़, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मालिक और उस वक्त के ज़िला नाज़िम लाहौर मियाँ आमिर महमूद और मरूफ आलिम दीन प्रोफेसर तारुल कादरी शामिल थे। नाजरीन, 2002 में होने वाले इंतखाबात के अदाद शुमार पर बात की जाए तो इस इलेक्शन में कुल 71 सियासी जमातों ने हिस्सा लिया। इन इंतखाबात के वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड इरशाद हसन खान थे।
इस इलेक्शन से कबल आइन में तरमीम करके कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 217 से बढ़ाकर 272 कर दी गई। इन 272 सीटों पर कुल 2038 उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ा और इस मकसद के लिए मुल्क भर में 64,470 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। इलेक्शन नताइज पर बात की जाए तो मुस्लिम लीग काफ ने 77, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने 62 और मुत्तहिदा मजलिस अमल ने 52 नशिस्तें हासिल की, जबकि 24 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। 2002 के इंतखाबात का टर्नआउट 1997 की निस्बत 35% से बढ़कर 41% हो गया। नाजरीन, 2002 का इलेक्शन लड़ने वालों में ख़वातीन की तादाद में अचानक इजाफा हुआ। इस इजाफे की वजह उम्मीदवारों के लिए रखी गई कम से कम तालीम BA की शर्त थी। इस शर्त की वजह से पाकिस्तान के बड़े सियासतदानों और जागीरदारों को अपना सियासी मुस्तकबिल तारीक होता दिखाई दिया, तो उन्होंने अपने ख़ानदान की पढ़ी लिखी ख़वातीन को इलेक्शन लड़वाने का फ़ैसला किया। इस इलेक्शन में कौमी असम्बली की आम नशिस्तों पर 60 ख़वातीन ने हिस्सा लिया। इनमें मुजफ्फरगढ़ से साबिक वज़ीर आला पंजाब गुलाम मुस्तफ़ा खर की भतीजी हिना रमानी खर, जंग से सीनियर सियासतदान गुलाम हैदर भरवाना की नवासी गुलाम बीबी भरवाना, वेहाड़ी के दौलताना ख़ानदान से तमीना दौलताना, खुशाब से नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान की पोती सुमेरा मलिक, जमात इस्लामी के साबिक अमीर काजी हुसैन अहमद की साहबजादी समिया रहील काजी, औकाड़ा से पंजाब के साबिक वज़ीर आला मियाँ मंजूर वट्टू की साहबजादी रोबीना शहीन वट्टू, मुल्तान के मखदूम जवेद हाशमी की साहबजादी मैमूना जवेद हाशमी और डेरा गाजी खान के सरदार जाफर खान लगारी की एहलिया मीना लगारी काबिले ज़िक्र हैं। पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में पहली मरतबा बलूचिस्तान से एक खातून रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुई। ये खातून जुबैदा जलाल खान थी, जो गवादर के हल्का NA 272 से कामयाब हुई। नाजरीन, 2002 के इंतखाबात में सबसे ज़्यादा वोट लेकर रुकन कौमी असम्बली बनने वाले सियासतदान गुजरात के चौधरी शुजात हुसैन थे, जो इस इलेक्शन में गुजरात की बजाय जनूबी पंजाब के हल्का NA 74 भक्खर से 1,03,508 वोट लेकर कामयाब हुए। नाजरीन, 2002 के इंतखाबात में हारने वाले कदावर सियासतदानों की बात की जाए तो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी रावलपिंडी से गुलाम मुर्तज़ा सत्ती से हारे। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान रावलपिंडी से गुलाम सरवर खान से शिकस्त खा गए। साबिक वफाकी वज़ीर व सीनियर सियासतदान राजा ज़फ़रुल हक रावलपिंडी से ज़मुर्द खान एडवोकेट से हारे। जंग से सीनियर सियासतदान सैयदा आबदा हुसैन को मखदूम सैयद फैसल साले हयात के मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा। गुजरावाला के खुरम दस्तगीर खान काजी हमीदुल्लाह खान से शिकस्त खा गए। साबिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल नारोवाल से रिफत जावेद से हारे। साबिक वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर के वालिद और सीनियर सियासतदान मियाँ मोहम्मद अज़हर लाहौर से हाफिज सलमान बट से शिकस्त खा गए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को लाहौर से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने शिकस्त दी। मुल्तान के मखदूम जवेद हाशमी अपने रवायती सियासी हरीफ मखदूम शाह महमूद कुरैशी से हारे। जनूबी पंजाब के मरूफ सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली तमीना दौलताना को वेहाड़ी से इसहाक खान खाकवानी ने शिकस्त दी। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार सनाउल्लाह ज़हरी को मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने शिकस्त दी। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम खान रईसानी मुखालिफ उम्मीदवार सरदार यार मोहम्मद रिंद से हारे। साबिक वज़ीर दाखिला जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह बाबर नौशहरा की नशिस्त से काजी हुसैन अहमद से शिकस्त खा गए।
साबिक गवर्नर सरहद इकबाल जफर झगड़ा पेशावर से कारी फयाजुर रहमान अलवी से हारे। सीनियर सियासतदान असफंद यार वली खान अबाई इलाके 4 सदा से मौलाना गौर शाह से हारे। सूबा सरहद के मारूफ बिजनेसमैन व सियासतदान अनवर सैफुल्लाह खान को लकी मरवत से मौलाना अमानुल्लाह खान के मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा। नाजरीन को बताते चलें कि इस इलेक्शन में वोटिंग के अमल के फ़ौरन बाद एक इंतहाई अफसोसनाक और जज्बाती नौइयत का वाक़या रोनुमा हुआ। ये वाक़या सूबा सरहद के इलाके बाजोड़ में पेश आया, जहां के एक रिहायशी नूर मोहम्मद ने अपने बेटे से इस बात पर झगड़ा किया कि वो मजहबी जमातों पर मुश्तमिल मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार को वोट दे, मगर बेटे ने बाप की बात ना मानते हुए मुखालिफ उम्मीदवार को वोट दिया, जिस पर बाप नूर मोहम्मद ने गुस्से में आकर खुद को गोली मारकर खुदकशी कर ली। नाजरीन, 2002 के इंतखाबात से जुड़ी इख्तितामी मालूमात देते चले कि इस इलेक्शन में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पहली मरतबा, जबकि शेख रशीद और चौधरी निसार अली खान 2 ऐसे सियासतदान थे जो मुसलसल 6ठी मरतबा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। नाजरीन, 2007 का साल परवेज़ मुशर्रफ के लिए फैसला कुन साबित हुआ। इस साल कौन से ऐसे तारीखी वाक़यात रोनुमा हुए जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदार की जड़ें हिला दी। यही वाक़यात और 2008 के इंतखाबात के तारीखी और मुनफरिद पहलू ही हमारी अगली वीडियो का मौजू होंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी मालूमात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।